राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बहुर न लगता डार। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना, बनवाया क्या काम। लौट सको तो लूट लो, राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवन हो कि न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होवे। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि नल और नील को वो शक्ति कैसे प्राप्त हुई, जिससे उनके हाथों से जल के ऊपर भारी से भारी वस्तु अर्थात पत्थर भी तैर जाते थे। परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, कबीर साहब का अर्थ है, साहब माने भगवान, प्रभु, स्वामी, अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब। साहब, साहिब कहो, साहिब कहो, साहब कहो, ये शर्फ, ये केवल एक उच्चारण का अंतर होता है। ये साहिब राम, खुदा, अल्लाह, गॉड, रब, राम, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं। आप सुन रहे हैं परमात्मा की, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा। वो त्रेता युग में आए थे। किस नाम से आए थे? मुनिंद्र ऋषि के नाम से।
नल नील को शरण में लेने के उपरांत मुनिंद्र ऋषि के रूप में परमेश्वर जगह जगह जाकर के अपने प्रवचन किया करते थे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। इसी कर्म के अनुसार एक दिन श्रीलंका, जहाँ का राजा रावण था, उसमें परमेश्वर चले गए। श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट था। उसके पुत्र वधू, पौत्र पौत्री, ये कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमेश्वर सुबह के समय चंद्र विजय भाट के घर के थोड़ी सी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए, एक साधु के रूप में, ऋषि के रूप में। चंद्र विजय भाट सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया था। जब वो आ रहा था, उसने देखा कि एक महापुरुष एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। उन्होंने, चंद्र विजय ने मुनिंदर जी परमेश्वर के चरण छुए और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आपके दास का ये मकान बिल्कुल साथ में है, एक बार चरण रखिए, हमारे घर को अपने श्री कमलों से, श्री चरण कमलों से पवित्र कीजिए। परमात्मा तो गए इसी उद्देश्य से थे। उन्होंने कहा, अच्छा भाई, कहाँ है तेरा मकान? कि ये साथ वाला ही है। परमात्मा ने वहाँ प्रवेश किया। 2-3-4 दिन तक वहाँ रहे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। श्रीलंका का राजा रावण था। अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे, सत्संग किया। चंद्र विजय ने बहुत ध्यानपूर्वक परमात्मा की वाणी को सुना। श्रीलंका का राजा रावण भगवान शिव का उपासक था। तमोगुण भगवान श्री शिव का उपासक रावण था, जिस कारण से पूरी नगरी भी भगवान शिव की ही उपासक थी। इसीलिए चंद्र विजय को तत्व ज्ञान एक बार तो गले नहीं उतरा, बार बार, बहुत बार प्रश्न किए। परमात्मा ने प्रमाणों सहित वो ज्ञान दिया। चंद्र विजय को ये बात समझ में आ गई कि जो साधना हम कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है। तत्व ज्ञान को समझकर चंद्र विजय ने उपदेश ग्रहण किया। फिर परमात्मा वहां से चलकर अन्य स्थानों पर चले गए। चलते समय चंद्र विजय ने कहा था, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, अपने दास को संभालते रहिएगा। आप आते रहोगे तो मेरे हृदय में आपका ज्ञान रुका रहेगा, अन्यथा ये पूरी नगरी ही आन उपासक है, अन्य देवता की उपासक है, और कहीं तेरा बच्चा विचलित ना हो जा। इस दृष्टिकोण से परमात्मा आते रहते थे। दूसरी बार जब परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे तो चंद्र विजय ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को लाइन में ला दिया। उनको समझाया वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर से सुना था। दूसरी बार जब परमेश्वर यानी मुनिंदर जी श्रीलंका में चंद्र विजय भाट के घर पर गए तो सभी 16 के 16 सदस्यों ने उपदेश ले लिया। अब चंद्र विजय भाट जो है राजा रावण के घर में
राजा रावण के दरबार में जाता था और भाट लोग राजाओं की महिमा के चुटकुले सुनाया करते थे, उनके भजन बना करके गाया करते थे, जिससे राजा लोग प्रसन्न हो करके उन्हें कुछ मेहनताना दिया करते थे। इसी प्रकार चंद्रविजय की पत्नी मंदोदरी रानी के पास जाती थी, उसको ऐसे ही अच्छे बुरे चुटकुले सुना करके हंसाया करती थी, प्रसन्न किया करती थी, और जिस कारण से उसको भी कुछ मेहनताना मिल जाता था। अब परमात्मा दूसरी बार फिर चंद्रविजय के घर लगभग 1 हफ्ता रुके। सभी सदस्यों ने और चंद्रविजय की रानी करमवती ने भी, चंद्रविजय की पत्नी करमवती ने भी बहुत ही ध्यानपूर्वक तत्वज्ञान को समझा, सृष्टि रचना को घोट लिया। अब पहले तो मंदोदरी के पास जाकर के वो करमवती ऐसे ही बेहुदे श्लोक सुनाया करती थी, अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाया करती थी, रानी को हंसाया करती थी। अब वो करमवती मंदोदरी को ये अमृत ज्ञान सुनाने लगी, सृष्टि रचना सुनाने लगी, परमात्मा के द्वारा बोली वो अमृत वाणी सुनाने लगी, जो आत्मा का आहार है, आत्मा को जो खींचती है, जो परमात्मा की वाणी है, बोली है। कुछ दिनों के बाद मंदोदरी रानी को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा और वो कहने लगी, है करमवती, ऐसा निर्मल ज्ञान, ये ऐसी बढ़िया बातें तेरे अंदर कहाँ से भर गई? तू तो निरा गंध भरे फिरे थी, शुभ बोलना तो तेरे को जो है ना कभी गंवारा नहीं हुआ, और ये अमृत ज्ञान तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? करमवती ने कहा कि हे रानी, हमारे भगवान आते, हमारे गुरुदेव आते हैं, उन्होंने हमारे को ये अमृत ज्ञान सुनाया है, और वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। पूरी कहानी सुनाई कि 3 गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब मंदोदरी ने कहा कि करमवती, अब के तेरे गुरुदेव आवे तो मेरे पास बुला कर लाना। अब मंदोदरी रानी और करमवती एक नौकरानी। अब नौकरानी ये नहीं कह सकती कि मैं बुलाकर नहीं ला सकती अपने गुरुदेव को। सत्संगियों यानी उपदेशी का बोलना भी विधिवत होता है, उसका बैठना भी शिष्टाचार से होता है, चलना फिरना भी उसका एक शिष्टाचार से होता है। ज्ञान को सुनकर के करमवती ने कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है रानी, परंतु मेरी एक अर्ज है। कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, संत के पास स्वयं जाना चाहिए। वैसे जो आप आज्ञा दोगी मुझे सिरोधार्य है और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, अपने गुरुदेव से मैं अर्ज कर दूंगी। हमने सुना है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं उनके चरणों में जाना चाहिए। यदि मैं कह भी दूंगी कि हे गुरुदेव मेरी नौकरी का सवाल है, एक बार आप हमारी रानी के यहाँ चलिए, और वो आ भी जाएंगे, और यदि हृदय से नहीं आपको आशीर्वाद देंगे, वो ये मान सकते हैं कि रानी होकर के हमें बुला रही है, तो रानी यहाँ आना उनका आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यात्मा थी, वो समझ गई तुरंत, उसने अभिमान नहीं किया। कहने लगी कि करमवती तू ठीक कह रही है, अब के तेरे गुरुदेवा में मुझे संदेशा भेज दिए, मुझे बता के जाना, मैं आपके गुरुदेव के दर्शन आपकी झोपड़ी पा के करूँगी, आपके घर पे आके करूँगी। परमात्मा फिर पहुँच गए,
क्योंकि अपने बाग को लगा करके माली संभालता रहता है, अपने बूटे को लगा करके संभालता रहता है। जैसे ये सत्संग हो रहा है, ये परमात्मा के बाग में ये बूटे दास ने लगाए हैं, तो ये सत्संग रूपी अमृत जल से सींचा जा रहा है। ये धीरे धीरे पेड़ हो जाएंगे और बहुत दृढ़ हो जाएंगे। वैसे तो हो चुके हैं, क्योंकि इतना भयंकर तूफान आया था ये 12 जुलाई 2006 को, लेकिन हमारा कोई भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। परमात्मा का बाग ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इसलिए सत्संग में बुला बुलाकर आपको सिंचाई की जाती है, आपको दृढ़ किया जाता है। सारी पृथ्वी एक तरफ होगी, एक दिन परमात्मा के बच्चे एक तरफ होंगे। इनको कोई टस से मस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है। इसी प्रकार मंदोदरी ने जब पता चला, कबीर परमात्मा मुनिंदर जी फिर पहुंच गए श्रीलंका में, क्योंकि अपने बूटों को जो पौधे लगाए हैं अर्थात जो शिष्य बनाए हैं उनको संभालते रहते हैं। उसी उद्देश्य से प्रभु आ गए तो करमवती चंद्र विजय की पत्नी ने अपने राजा की रानी से, मंदोदरी से जाकर कहा कि हे रानी, गुरुदेव आ चुके हैं। मंदोदरी तुरंत ही वहाँ पहुँच गई और परमात्मा के चरणों में शीश रखा। अभिमान नहीं किया कि मैं रानी हूँ और एक साधारण से व्यक्ति एक ऋषि के आगे मत्था टेकूंगी। पुण्यात्मा में ये लक्षण होते हैं, उसके बस की बात नहीं होती। उसके पिछले पुण्य इतनी कमाई होती है, उसके अंदर इतनी कीमत होती है, वह स्वतः झुक जाती है। जैसे भक्तिहीन प्राणी होते हैं जिनके पूर्व जन्म की कोई भक्ति नहीं होती, या इस जन्म में भी उसने कोई ऐसी क्रिया नहीं प्राप्त हुई जिससे उसमें भक्ति धन प्राप्त हो, उसे भक्ति धन इकट्ठा हो, अर्थात उसकी कोई भक्ति बन रही हो, तो वो व्यक्ति आकड़ नहीं पाड़ा करे, वो झुकता नहीं, वो अभिमानी होता है। ऊंट की तरह ऊपर ने गर्दन करके चलेगा, नु चौड़ी टांग धरेगा। ऐसा जब तक तो हो सकता है पुण्यात्मा को ज्ञान ना हो, तो अनजानपने में कोई भी ऐसे अभिमान कर सकता है, कोई भी इस प्रकार की क्रिया कर सकता है। जब ज्ञान हो जाता है फिर उस पुण्यात्मा में वो प्रक्रिया नहीं रहती, वो सीधा एक सभ्य व्यक्ति की तरह चलता है, सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, और उसके अंदर एक इतना गुण आ जाता है कि वो परमात्मा के दरबार में झुके बिना नहीं रह सकता। ये उसकी जैसे सरसों होती है, जब तक सरसों की फली कच्ची होती है उसकी कीमत नहीं बनती, उसमें दाना नहीं बनता, तो ऊपर को खड़ी रहती है ऐसे। और जितनी भी वो परिपक्व होती जाती है उसमें सरसों का दाना बन जाता है, उसमें वजन बन जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है, कीमती बन जाती है, तो वो झुकना शुरू कर देती है और अंत में इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने को हो जाती है। उसमें उसकी कीमत बन गई, सरसों के दाने उसमें भर गए फलियों में, वो कीमती बन गई। और जब तक वो कच्ची थी उसमें वो ना किसी कर्म की नहीं थी, ना उसका खल बने ना तेल बने, तब तक वो नो आकड़ पाड़ रही थी, ऊपर ने ऐसे खड़ी थी। जितनी कीमत होती चली गई उतनी ही वो झुकती चली गई। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा पूर्व जन्म की कमाई से परिपक्व भरे हुए हैं, कुछ शेष रह गई थी, वो उसमें पार ना हुए, अब सत्संग में आते हैं तो वो झुके बिना रह ही नहीं सकते। उनका स्वभाव, हम तो पत्थर के सामने प्रणाम किया करते थे, 2 ईंट लगा करके माता बना रखी होती जिस पर कुत्ते मुत्या करते, हम उस पर भी नमस्कार किया करते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण था, हमारे अंदर वो कीमत थी, भगवान का धन था, वो हमें झुकाए बिना छोड़ता नहीं था। और अब तो हमें रास्ता ही अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिल गया। अब तो झुकन की बात छोड़, कोई नाट गर्दन मांगे तो भी सहर्ष स्वीकार दे देंगे परमात्मा, कभी ले लीजिए। पुण्यात्माओं के अंदर ये गुण होता है। मंदोदरी पूर्व जन्म की भक्ति से युक्त थी,
इसलिए उसको उसी सौभाग्यवश उसको संत के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, और जाते ही चरणों में मत्था टेक दिया। परमात्मा ने शीश पर हाथ रखा कि कहा, आओ महारानी, यहाँ दास के पास कैसे आना होगा, हो गया। मंदोदरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपके बच्ची हूँ, और हे प्रभु, मैं आप का ज्ञान सुनना चाहती हूँ। प्रभु ने 10-20 मिनट, आध घंटा उसको सत्संग दिया। पुण्यात्मा थी, क्योंकि पहले वो कर्मवती से बहुत कुछ सुन चुकी थी, और फिर सामने परमात्मा बैठे। पुण्यात्मा चूकते नहीं, फिर तुरंत ग्रहण कर देते हैं। मंदोदरी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद वो फिर जो ज्ञान परमात्मा से सुना था, कर्मवती से सुना था, परमात्मा द्वारा बताया हुआ, उसको स्वयं भी ग्रहण कर लिया। इस तत्व ज्ञान के अंदर एक और खासियत है कि जिस समय प्राणी स्वयं इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाता है, फिर उसके अंदर एक ऐसी प्रेरणा बनती है कि भाई को भी बता दूं, बहन को भी बता दूं, रिश्तेदार को भी बता दूं, कोई मिला दोस्त मित्र उसको भी सुना दूं, सहेली को भी सुना दूं, इसका भी कल्याण हो जाए। इसी दृष्टिकोण से मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से ये तत्व ज्ञान सुनाया। विभीषण ने कहा कि मंदोदरी, आप तो डांडी मार्गी, आप अकेली नाम ले आई, मुझे क्यों नहीं बताया आपने, मैं भी परमात्मा के दर्शन करता और उपदेश ले लेता। मंदोदरी ने कहा कि फिर कभी प्रभु आएंगे तो मैं अवश्य आपको बताऊंगी। परमात्मा ने फिर जाना ही था। जाते ही विभीषण ने कोई आनाकानी नहीं करी और चरणों में शीश रख दिया, परमेश्वर के उपदेश ले लिया। अब कुछ दिनों के उपरांत मंदोदरी के मन में आया कि मेरे पति रावण भी यदि परमात्मा की शरण में आ जाएं तो इनका कल्याण हो जाएगा। अब प्रभु ने जो ज्ञान दिया था मंदोदरी रावण को बताने लगी। रावण बहुत नाराज हो गया, कहने लगा, तू बैकाली किसी ने, और भगवान शिव से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैंने भगवान शिव की भक्ति की और अपने यहाँ से धड़ काट के उसके ऊपर चढ़ा दिए, उसको समर्पण कर दिए। उन्होंने मुझे वापस शीश दे दिया, मुझे सोने की लंका बख्श दी। मैं आज सिद्धि युक्त हूँ, आकाश में उड़ जाता हूँ, मेरे पास ये पावर है। पागल, तू किस चक्कर में पड़गी? किसने बहका लिया तेरे को? मेरे को ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है मंदोदरी। मैं भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, ना मानूंगा। अब यहां परमात्मा उदाहरण देते हैं कि एक कोयल पक्षी होता है, कोयल, और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कौवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है? मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुगने जाती है मादा कौवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहाँ पहले 2 अंडे दे रखे होते हैं, अपने अंडे उस समय उत्पन्न कर जाती है। अब वो कौवी आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, दूसरे के कौन से। इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है, कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है
दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं। और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं, कौवे के कौन से। और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती, क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है, दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं वो, क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उस समय वो कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नज़र घुमाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर वो उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है। वो काफ़ी दूर वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है। कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं, अपनी माँ के बोली की तरफ भाग लेते, उड़ जाते। अब वो कवि सोचती है कि ये तो गए, कहीं बच्चे भी ना चले जाएं। वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को, जो पहले किसी समय में, किसी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं, उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले, आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में, उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया। और अपनी अमृतवाणी की बोली को फिर बोला। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं। जो पूर्व जन्म की कमाई जिनके साथ है, कभी परमेश्वर के चरणों में जो पुण्यात्मा रही हैं, वो तो तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत ही नाम ग्रहण करके अपनी क्रियाएं शुरू कर देती हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा दे, विरोध करते, तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं हैं। वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य, यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को, हमारे उद्देश्य को समझ सकता है। अब रावण नहीं माना। एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था। वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे,
और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा बेटी ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पर कुहाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे, सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू मुझे क्या डराती है, मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है, मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है, और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है, इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो, यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा बेटी ठीक है जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे ऋषि जी हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है, इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया, उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। रावण ने पूछा फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और फिर प्रकट हो गई, कि मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया हूं, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, श्री राम विष्णु रूप जो श्री राम जी आए हुए हैं विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली, बहुत तगड़ा योद्धा था। तलवार निकालकर गुस्से में जा करके भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाणते। परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख, उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए 70 बार किए
70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखन लगी। तो परमात्मा ने कहा, देख नालायक, इस निशान के, इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता। वो वापस जाकर के अपने उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा, ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला, ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े। मैं यूँ चला भाई, वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, कोई अच्छा ज्ञान दे तो विकड़वा लगता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा, बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी, हे गुरुदेव, अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जीवो। मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में, मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूँ, मेरा फर्ज बना था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगूं। अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यूं मर जाएगा, मुझे कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी, प्रभु वहां प्रकट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सीख को भी कोई निशान नहीं पड़ा और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है। मुनिंद्र जी पूर्ण परमात्मा हैं, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए। लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई। भाई कौन ले गया, कहाँ गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से एक महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे।
उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था, यो यहाँ गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, रे वानर, तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी, अरियो संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम्मे, मैं तो डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लवा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई नो ना चालूँ मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए, हनुमान ने मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती, कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का पक्षियों का झूठा या वैसा उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए हनुमान। यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए, भाई चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था कि डटे डटे था, पहले तो खूब फल खाए, नो एक बार पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल, वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ के समुद्र में फेंक दिया, उधमस तार दिया। अब नौकर आए वह गढ़ दिए, वो रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की अलंका वलंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए। वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है। जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहाँ से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नज़र जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा उठा ले गया।
और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख सांस ली कि मटके में तो मैं आप उठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया। जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा तो नरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहाँ एक सुंदर तालाब बनाया जहाँ पर हनुमान जी नहाना चाहते थे। एक सुंदर बाग बनाया जहाँ पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है। मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने को बार आ लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहाँ आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का तो तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा, ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो। मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे, मैं जाऊं कैसे? मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, उन माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले, फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा, भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है? मुनिंद्र जी कहने लगे, यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने तैयार को नहीं। आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि यू के क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा, भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये नासवान है, और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आकर के चले गए। और ये जो मटका भरा है ना, मैं यहीं बैठा हूं भाई, एक लीला करनी थी मालिक ने। और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी ये त्रेता युग आता है, ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा। और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और इस मटके में डाल जाता है। गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं
तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी, एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठाकर देखा, देख है कोई पहचान इनमें अक नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है, एक कंगन ले जा कोई उठा करके और दिखा मिला लिए उस सीता जी के दूसरे कंगन में। कि हनुमान जी ने तब तो जल्दी गनी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोच कर भी ऋषि जी कह रहे और कोई चारा भी नहीं है, और उठा कर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सुख की सांस ली, ये भगवान कंगन तो ठीक कप आ गया। अब श्री राम जी ने पूछा, श्री राम जी ने ये सोचा कि यदि सीता जी ने रावण के साथ कंप्रोमाइज कर लिया होगा तो मैं सेना नहीं चढ़ाऊंगा, फिर लाकर करूंगा क्या, क्यों दुनिया के लाल मराए। और यदि उसने रावण के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया होगा तो हम युद्ध करके सीता को उठा लाएंगे, छुटवा के। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से बाईपास बात करने लगा, हेरा फेरी सी करके पूछने लगे। श्री राम जी हनुमान जी को एक तरफ ले गए, आजा मेरे प्यारे संत जी बताओ आपने भोजन कहाँ खाए भाई लंका में, रावण के घर खिला के लाई होगी सीता तुझे। सीता जी ने भाई वस्त्र तो बहुत सुंदर पहन रखे होंगे, गहने गहने भी अच्छे लगा रखे होंगे। तब हनुमान जी कहता है, हे रघुवर, हे श्री रामचंद्र जी, मैंने सीता जी से कहा था माता मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई बेटा हनुमान, मेरे को यहाँ पर फल तोड़ कर भी खाने का अधिकार नहीं है इस बाग के अंदर, और भाई तो भी मत छेड़िए, नहीं तो भी मत तोड़ कर खाना, नहीं तो मुझे पीठ डालेंगे। भाई कोई नीचे गिरा पड़ा होता फल खा लेना। वो किसकी सीता जी कहाँ मुझे भोजन करा के लाए थी श्री राम जी। तो फिर मैंने क्या किया कि सारा तो उसका बाग पाड़ दिया और सारे वृक्ष तोड़ डाले, 9 लखे बाग को कति उजाड़ दिया और तोड़ फोड़ कर उन्हें समुद्र में फेंक गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब श्री राम ने पूछा कि सीता रावण के पास जाती होगी। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं वृक्ष के ऊपर बैठ गया था श्री राम जी, और रावण आया था। रावण ने बहुत बुरी भली कही, सारा कुछ लालच दिया, लेकिन सीता जी ने कहा कि ये शरीर श्री राम के लिए है, तेरे जैसे पशु के लिए नहीं है, और ये शीश जा सकता है, मैं समर्पण नहीं करूँगी। तब श्री राम ने हनुमान जी को सीने से लगाया कि वाह मेरे प्यारे संत ने मेरा पेटा भर दिया, मुझे विश्वास दृढ़ कर दिया। अब सेना तैयार करो और समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी करो। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि समुद्र पर पुल कैसे बने। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के सागर से समुद्र से याचना की कि हे समुद्र देव, मुझे रास्ता दे दे, मेरे ऊपर बहुत भयंकर आपत्ति आई हुई है। मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, उसको बहुत तंग कर रहा है और मुझे सेना पार करनी है, तू हट जा थोड़ा सा बीच तय। अब 3 दिन तक ये प्रार्थना करते रहे, ना खाया ना पिया, लेकिन समुद्र
टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मेरा अग्नि बाण निकाल, इस समुद्र को जला देता हूँ। लक्ष्मण जी ने श्री राम को वो अग्नि बाण दिया और जो ही उन्हें प्रत्यंचा पर चढ़ा के हमारा चलाना चाहा, उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि की। तभी समुद्र देव वहाँ प्रकट हुए ब्राह्मण रूप में और कहा, श्री राम जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने कहा, भी ऐसी कौन सी विधि है? समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। आपके सैनिक अर्थात आपके सहयोग में आए हुए, क्योंकि उस समय ये सभी आसपास सब सिलसिला हो गया था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। काफ़ी समय तक ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते जो भी जिससे मिलता कि ऐसी आपत्ति आ गई है राजा दशरथ के पुत्र पर, पहले तो वनवास, ऊपर से सीता का अपहरण, तो प्रत्येक को हमदर्दी हो जाती है और साधु संत भक्तों में ज़्यादा दया होती है। तो नल नील भी उनके गेले हो लिए और पहुंच गए वहीं पर, लाठी ठाक है कि हम भी आपके साथ हैं। तो उस समय बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत सी सुग्रीव की भी सेना थी। और यहाँ तक लिखा है कि भगवान शंकर के लोक से भी 18 करोड़ आत्माएं आकर के वहाँ पर किसी ने कोई रूप धारण कर लिया, किसी ने सैनिक का रूप धारण कर लिया, कोई लंगूर बंदर बन गया, बहुत घनी सेना हो गई थी। तो नल नील भी वहाँ पर थे। तो श्री राम ने नल नील को बुलाया। अब नल नील से पूछा, क्यों भी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास? अब उस दिन पुण्यात्मा ये ध्यान से सुनना, ये जीव मार कहाँ खाता है। अब नल नील ने सोचा, आज तुम्हारी महिमा प्रभुता बनेगी। आज श्री राम भी फेल हो लिए, हनुमान भी फेल, अंगद भी फेल और सुग्रीव भी फेल। आज तुम्हारी महिमा बनेगी, तुम्हारे हाथ में पावर है और पत्थर तर जाएंगे। तो श्री राम ने कहा, क्यों भी तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी शक्ति है? श्री राम ने पूछा तो उन्होंने उस दिन मस्ती छागी कि आज तुम्हारी महिमा बन जाएगी। उन्होंने कहा, हाँ जी, हमारे हाथ से कोई भी पत्थर भी नहीं डूबते, लोहे की स्टील की वस्तु भी नहीं डूबती, सब तैर जाती है। श्री राम ने कहा, भी एक परीक्षण करवाइए, परीक्षा दीजिए, कोई पत्थर उठाकर डालिए। अब उस दिन नल और नील मार खा गए, भूल कर गए, उन्होंने परमात्मा याद नहीं किया और उठा के पत्थर और रख दिए। अहम था उनके अंदर, उस दिन अभिमान घर कर गया था। उस अभिमान दृष्टिकोण से, महिमा की भूख के कारण उन्होंने वो पत्थर रखे, पानी में डूब गए, जल में तैरे नहीं। नल ने भी रखा, नील ने भी रखा, फिर एक एक और रखा, एक एक और रखा। उनका वहम सा हो गया कि रोज तेरा करते आज क्या बात होगी। और उधर से उन्होंने अपनी हार नजर आने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने विपर रूप में खड़े समुद्र देव की तरफ देखा और कहा, मानो कहना चाहते हैं कि तू झूठ बोलता था, मुझे बहका रहा था, इनके हाथों में कोई ऐसी पावर शक्ति नहीं है जिसे समुद्र पत्थर तर जाए। श्री रामचंद्र जी की नज़र को देखकर समुद्र ने नल नील से कहा कि नल नील, तुमने आज अपने भगवान को याद नहीं किया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, नाला को अपने गुरुदेव को याद करो। तब नल नील को अपनी भूल याद आई, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया, मुनिंद्र जी को याद किया, अपने परमेश्वर को याद किया। उसी समय परमात्मा दूर से आते हुए नजर आए। नल नील की दृष्टि पड़ी, देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, वो आगे स्वामी जी, वो आगे महाराज जी, मुनिंद्र जी, हमारे गुरुदेव आगे आगे। तब प्रभु निकट आ गए। श्री राम ने चरण लिए और कहा, ऋषिवर, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई हुई है,
ऐसे ऐसे लंका के ऊपर धावा बोलना है, समुद्र पे पुल बनाना है। और आज ये नल नील के आपके सेवक, आपके सेवक नल नील के हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे हैं। परमात्मा बोले अब इनके हाथों से कभी पत्थर नहीं तैरेंगे, कोई भी वस्तु नहीं तैरेगी, क्योंकि ये अपनी औकात भूल गए। तब श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, जब आपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो कि समुद्र पर पत्थर तैर जाए, किसी प्रकार ये पुल बन जाए। तब परमात्मा मुनिंद्र जी ने अर्थात कबीर देव ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े एक पहाड़ था वहाँ पास में ही, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। परमात्मा ने चारों तरफ अपने उस डंडी से, छड़ी से एक रेखा खींच दी चारों तरफ के उस पहाड़ के, और कहा कि इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। उसका भी परीक्षण किया गया। एक पत्थर उठाकर लाया गया और उसको तराश करके, नल नील कारीगर भी थे, ये राज थे, उन्होंने उसकी काटा पीटी करके और समुद्र पर श्री राम ने अपने हाथ ने रखा तो वो तैरने लग गया, औरों ने भी रखा तो वो भी तैरने लग गया, जो भी ला कर उठा के लाया वही तैरने लग गया। तब जी में जी आया और मुनिंदर जी का शुक्र मनाया। राम और लक्ष्मण ने भगवान मुनिंदर जी के चरण छुए और कहा, ऋषि जी आपने बहुत उपकार किया। परमात्मा ने कहा, संत उपकारी ही हुआ करते हैं, परोपकारी होते हैं। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार समुद्र पर पुल बना और रावण का वध हुआ। अब क्या होता है, पहले हम सुना करते थे जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, रावण का बक्कल उतरा, उसका विनाश हो गया, सारे परिवार का नाश हो गया, मंदोदरी बची, विभीषण बचा। अब एक तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिली है कि जो भगवान शंकर जी का तमोगुण का उपासक था रावण, और कितनी कठिन तप कर बहुत ज़्यादा तप किया, अपने शीश तक चढ़ाकर लंका प्राप्त की, और वह रही भी कोई ना उसके पास। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला विभीषण ना इतना तप किया, केवल अपनी मर्यादा में रहता हुआ भक्ति की, उसको लंका का राज्य भी प्राप्त हो गया। उसके भाग्य में नहीं था, उस परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने उसके भाग्य में लिख दिया, क्योंकि उसने उसकी साधना स्वीकार कर ली। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर भगवान कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो मेरा इधर ले ध्यान। ध्यान धरण का अर्थ है कि मेरे में ही आस्था कर। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। तेरे बाग में ना हो तो भी दे दूंगा, लेकिन साथ में इसके अवगुण भी बताता हूं
कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी का भी राज्य तुझे मिल जाए, और यदि आपके पास भक्ति नहीं है, सत साधना नहीं है, तो व्यर्थ है तेरे उस राज्य की प्राप्ति को। लानत है उस राज्य की प्राप्ति को। क्या कहते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करज नहीं नाम से ने। यदि 3 लोक का राज्य भी इस जीव को कोई दे दे, और यदि उसके पास सत्य भक्ति नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, तो नो कहें क्या बधाई दे रहे हो उसको, वो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, ये तुम्हें उलझा कर रख लेगा, इसमें पाप बहुत हो जाते। लेकिन राजा न्यायकारी हो, सतगुरु का उपदेशी हो, और प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाले, कति अन्याय नहीं करे, चाहे अपना बेटा भी कोई गलती करता उसको भी सजा अवश्य दे, उसको भी उसके साथ भी न्याय हो, फिर वो राजा मार नहीं खाता, वो राज्य करते हुए भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता। जैसे राजा अम्बरीश थे, उन्होंने जैसी भी साधना मिली थी, राज्य करते हुए भी उसने न्याय दिया, प्रजा सुखी रहती थी और अपने राजा को एक ऋषि की तरह जानती थी। लेकिन जैसी भी साधना की वो बहुत अच्छी प्राप्ति की उसने, पर तो फिर तभी हुआ जब वो परमात्मा के चरणों में गुरु नानक जी के रूप में आए थे। क्योंकि राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक बने, राजा जनक वाली आत्मा फिर गुरु नानक देव जी हुए। फिर कबीर साहब की शरण में आए, उनको सतलोक दिखाया, तब श्री नानक जी को सचखंड ले गए और वहां से वापस छोड़ा। सब नानक जी का कल्याण हुआ। अब हम सुना, एक भक्त ने, जब ये दास गांव में सत्संग करने जाता था, एक फौजी था बड़ा नेक आत्मा, उसने उनके घर में ही पाठ होने लग रहा था, उसका भाई नाम ले रहा था, वो आया ही था छुट्टी, तो 2 दिन सत्संग सुनकर उसने पूछा कि हे महाराज जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मैं रामायण पर बहुत विश्वास करता हूँ, मैं श्री राम का कट्टर पुजारी हूँ। मैंने रामायण को पढ़ा है, उसमें 2 बात खटक रही मेरे। एक तो ये खटक रही है कि उस लंका में सारे राक्षस थे, शराब पीनी है, मांस खानी है, और कोई भी सारे कुबद्दी इकट्ठे हो रहे थे। तो विवेक्षण और मंदोदरी के पास वो राम नाम की बात कितना आ गई, उनको ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? सारी नगरी में 2 ही भगत थे। और दूसरी ये बात खटक रही है, हाँ, उसने यही प्रश्न किया कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं जहाँ भी मुझे हिंदू धर्म का कोई बड़ा मठ दिखाई देता है, शंकराचार्य जो बने हुए, मैं उनसे भी जाकर बात कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ये मेरे को कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि ये क्या कारण था? मैंने बताया कि मेरे पास इसी मर्ज की दवाई है भाई, ये समस्या का समाधान मेरे पास है। तब मैंने यह कथा सुनाई, तब उसके समझ में आई को हो तेरे की सारी बीमारी तैयार थी। यानी ये था वो कारण, पूर्ण परमात्मा के शिष्य थे वो दोनों। तो पुण्यात्माओं, पहले हम सुनते थे ना, कभी तक कहते थे श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहते थे नलीन ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहा करते हनुमान ने राम राम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। या सारी जो है ना उलट पुलट सी कथा, दंत कथा बना रखी थी। अब ये तत्व ज्ञान के आधार पर ये सारी सिद्धि हो गई है। अब राम नाम लिखा कर हनुमान जी क्या करते थे, वो राम राम कोई जाप नहीं करते थे। हनुमान जी जाप करते थे ओम का, और वो भी संत से प्राप्त करके जाप किया जाता था। तो वो न्यों नहीं कहा करते किसी को कि ओम ओम जप ले भाई भगवान बज ले। वो उसने कोडवर्ड बना दिया ऋषियों ने कि अपने जो साथी हैं, भगत हैं, कोई उनको नाम की भूल पड़ जाता है, नो कहा करो राम राम भाई। तो सामने वाला भी राम राम कहते ही आपको राम राम कहेगा, और उसको मंत्र याद आ जाएगा जो भूल पड़ गई है, जो गुरुदेव ने दे रखा है, जो चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते सिमरन करना होता है।
तो या तो वो सुमन कर रहा होगा तो कहेगा राम राम भाई राम राम कि मैं सुमन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा होगा तो वो फिर भी कहेगा राम राम भाई राम राम, अर्थात मुझे भूल पड़ गई थी, मन मन में सोचेगा ये संकेत दे दिया इस भगत ने, नाम सिमरण करूँ, तो आध घंटे तो उसका याद जरूर रहता है। इस दृष्टिकोण से राम राम एक कोड वर्ड था और जाप करते थे वही जो गुरुदेव ने दे रखा था ओम मंत्र का, क्योंकि इन ऋषियों को केवल ओम नाम का ज्ञान था, आगे नहीं था। सो ये दूसरा मंत्र जो तत्व है ये भी यहाँ पर परमात्मा ने आकर के प्रकट किया है और किसी ने नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है, केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और अधिकारी के बिना अगर ये मंत्र जो पता भी लग जाता है, कोई अपे जाप करता उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया अपने आप, 4 लाइन होते हैं, यू आर एवर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सेट, योर पेड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे एक साइन करता है वो अधिकारी। तो वो अधिकारी के साइन किए हुए वो लाइन जो 4 है कामयाब होंगी, और उसने कोई भी आप पे लिख के टाइप करवा ले, कोई दस्तक मार ले तो वो कामयाब नहीं होती, वो कहीं वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जो कीमत संत से उपदेश लेने के बाद ही जाप करने से होती है, अपने आप पर टे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे तगड़े, और सबसे बड़ा पत्थर उठाया करते नो 50-60 मन का, और उठाने से पहले उसके ऊपर राम लिख देते थे, राम, क्योंकि एक विधि है परमात्मा पाने की, चाहे वो किसी भी भगवान की आप भक्ति करो उसके लिए एक जैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन मंत्रों का अंतर है, नाम का अंतर है, लेकिन सभी ने भक्ति कैसे करनी होती है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम करते करते, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 मंत्र 7 में कहा है, अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप, इस प्रकार तो मुझे प्राप्त होगा। तो काम करते हुए भी युद्ध से ज़्यादा बिजी किसी काम में नहीं होता इंसान, और युद्ध करते हुए भी जब भगवान का नाम जपने को कहा है तो अन्य काम में तो कोई दिक्कत को नहीं। तो हनुमान जी क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा बुढ़ा राम लिख देते थे, और पत्थर ने अपना धर के कंधे पर और चल पड़ते थे कि सामने वाले जो पत्थर डालकर आ रहे होते हैं वो सामने देखते हैं उस पर राम लिखा है, तो वो सभी फिर अपना मन मन में वो सिमरण शुरू कर देते थे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी अपना नित्य कर्म भी कर रहे थे और पत्थर भी ढो रहे थे, लेकिन वो पत्थर तिरे थे उस परम पिता की शब्द शक्ति से, उनकी रजा से, ना श्री राम से तिरे, ना नलनील से तिरे, ना हनुमान से के उस राम नाम से तिरे। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रमाण दे करके गए थे, और साथ में यथार्थ ज्ञान भी प्रचार किया था। लेकिन ये ऋषि लोगों ने कभी भी इस तत्व ज्ञान के पंजे लागण नहीं दिए, इस तत्व ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया जो अब वर्तमान में आपके समक्ष पहुंच रहा है, क्योंकि अब आप शिक्षित हैं और भक्ति काल आ गया है, भक्ति का जो समय अब आ गया है जो प्रभु ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। अब त्रेता युग में आपने सुना कि श्री राम रूप में जब विष्णु जी आए थे उन्होंने कितने कष्ट उठाए। अब श्री राम पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये विष्णु जी के अवतार हैं, सतगुण विष्णु जी के अवतार
थे। और तीनों गुणों की भक्ति करने के लिए गीता जी में मना किया हुआ है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को मूर्ख कहा है गीता जी में। और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा है। पुण्यात्माओं, ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल कर यथार्थ जो कहता हूं आपके समक्ष रख रहा हूं। आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, आप स्वयं भी अपनी आंखों से देख सकोगे। अभी आपको गीता जी दिखाऊंगा, उससे पहले इसी विषय में कुछ दो बात बताना चाहता हूं। कबीर परमात्मा समझाया करते थे कि तुम नहीं मानते इस बात को कि हम मान लेते हैं कि तुम्हारे श्री रामचंद्र जिया ने समुद्र पर पत्थर तरा लिए और पुल बना लिया, इसलिए आपने इसको भगवान मान लिया। तो क्या कहते हैं भाई, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार। समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने सब पी लिए इनमें कौन करता रे। यदि आप लंका इस पुल के समुद्र के ऊपर का पुल बना लेने से यानी समुद्र को पाट देने मात्र से श्री रामचंद्र जी को भगवान मान रहे हो, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक ही घूंट में पी लिया था। तो इनमें कौन सा भगवान। गोवर्धन धारो कृष्ण जी द्रोणगिरी हनुमंत। शेषनाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंत। यदि आप श्री कृष्ण जी को इसी कारण से भगवान मानते हैं कि उन्होंने उस गिरवर को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हनुमान ने तो आप ही की कथाओं में, जैसे आप दंत कथा सुनाते हो या जैसे भी कथाएं उनमें लिखा हुआ है, आप कहते हो कि शेषनाग ने सारी सृष्टि उठा रखी है। शेषनाग के सिर पर सारे ब्रह्मांड, आप पूरे सारे लोग एक ब्रह्मांड के रखे हुए हैं। और एक तरफ से कहते हो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया इसलिए भगवान न पड़ा था, भगवान न पड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं श्री राम हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाई थी जब लंका के समय के युद्ध के समय लक्ष्मण को तीर लग गया था, तो हनुमान जी वो द्रोणागिरी उठा कर लाए थे जिसमें वह संजीवन बूटी थी। तो इसमें भगवान कौन सा हुआ। अगर पत्थर पहाड़ उठाने मात्र से ही भगवान मानते हो तो शेष नाग ने तो या पृथ्वी भी गेले उठा रखी थी जिसके ऊपर खड़ा होकर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया था। अब कितनी प्यारी व्याख्या दी है, निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने कि गिरिवर धारो कृष्ण जी, गोवर्धन धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत। शेष नाग पृथ्वी सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंत। तो इनमें कौन सा राम भाई। अब आपको दिखाते हैं तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आपको द्वापर युग में परमात्मा आए इसका प्रकरण सुनाएंगे और इसमें फिर आपको कुछ गीता जी का अंश दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, त्रेता युग में द्वापर युग में परमात्मा आए करुणा में नाम से। उसमें उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया। एक वाल्मीकि कुल में एक सुदर्शन नाम का भगत था और परमात्मा कबीर जी ने उस पुण्यात्मा को समझाया, उसके हृदय में यो ज्ञान समा गया। उस सुदर्शन जी ने
परमात्मा से उपदेश ले लिया और खूब डट के भक्ति की। पुण्यात्माओं, आपने गीता जी को पढ़ा है, आपने गीता जी को पढ़ा है, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद भी कर रखा है। गीता जी की मूल संस्कृत ज्यों की त्यों है, वो वास्तविक ज्ञान है। अनुवादकर्ताओं ने जो अनुवाद किया है वो यथार्थ नहीं किया, उन्होंने लोकवेद के आधार पर किया है। अब उस भक्त ने, हाँ, जो एक प्रश्न और था मेरे दिमाग नहीं आया, मैं नहीं आया था, अब आ गया। उस फौजी ने उस गांव में ये प्रश्न और किया था कि द्वापर युग में पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की थी और उसमें एक शर्त रखी थी कि एक पंचायन शंख, एक शंख रख दिया था अलग से, और उसमें शर्त रखी थी कि जब उस समागम का समापन होगा यज्ञ का और उसमें भोजन करेंगे सभी संत भक्त, यदि वो शंख बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी, वह पूर्ण नहीं हुई, उनको लाभ नहीं मिलेगा पांडवों को। ये श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो मेरे से कहा कि महाराज जी, मैं इस बात से चक्कर काट रहा हूँ और किसी के पास से मेरे को उत्तर नहीं मिला इसका, कि उसमें लिखा है कि महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया, सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तोब वहाँ बैठी थी उनने भी भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सिद्ध बैठे थे उनने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, दुर्वासा जैसी तोब ने भी भोजन खा लिया, पर शंख नहीं बजा। एक सुदर्शन नाम का एक आया था साधु, उसके भोजन खाने से वो शंख बज गया। अब मैं प्रश्न करता हूँ, भाई उस सुदर्शन में इसी शक्ति कितना है कि जो श्री कृष्ण में भी ना थी, जिसको हम पूज रहे हैं, तो किसी मंडलेश्वर के पास ये जवाब नहीं था। वो कह देते थे श्री कृष्ण जी की लीला थी। अरे कमाल की बात है, श्री कृष्ण ने खुद रोटी खा ली, खाना खा लिया, जब वह लीला की कहाँ गई थी? मेरे यह बात गले नहीं उतरी, तब मैंने उसको ये कथा सुनाई कि पूर्ण परमात्मा ऐसे ऐसे आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया था और इस सत्य नाम की भक्ति से ये भक्त में ऐसी सिद्धि शक्ति आ जाती है, ऐसी उनके अंदर भक्ति कमाई बन जाती है। तब उस भक्त ने उपदेश लिया, उस फौजी ने उपदेश लिया कि ये वास्तव में ये ज्ञान तत्व ज्ञान है और अभी तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक इस प्राणी का संत से दूर नहीं होगा ये भक्ति नहीं कर सकता, डगमग होता रहेगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को अनुवादित करते समय श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्व मान करके उसके ऊपर सारा अनुवाद कर दिया, जबकि गीता जी का जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये बात भी आपको खटकेगी जो पहली बार सुन रहा होगा, जो पहली बार आज सुन रहा होगा उसके यह बात खटकेगी कि ले भाई संत जी ने या और नई बात बता दी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। और किसने कहा? श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत प्रवेश करते हैं, और श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो बोलने लगा जैसे भूत बोलते हैं। आप यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं बोलती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, मैं फलाना था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो भूत निकल जाता है तो उस शरीर वाली आत्मा को ये पता नहीं कि मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं ये ऐसे कह रहा था, न्यू कह रहा था, इसमें भूत ऐसे बोल रहा था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं और इसके अधीन हैं। वो 1000 भुजा का भगवान, 1000 कला का भगवान, ये 4 भुजा के अर्थात 16 कला के भगवान हैं। कहाँ थे 1000 हॉर्स पावर की मोटर और कहाँ एक 16 हॉर्स पावर की, बहुत अंतर हो जाता है। और पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो तो पावर हाउस समझो,
उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है 21 ब्रह्मांड में, ये सब ज्योति निरंजन काल के द्वारा ही की जा रही है। आपको कुछ गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे और सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, और ये सामने योद्धा जो खड़े हैं, तू ना मारेगा तो भी ये नहीं रहेंगे, इनको मैं खत्म कर दूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 21 में अर्जुन कह रहा, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो उन ऋषियों को भी खा रहे जो आपके ही गुणगान वेद मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना करते हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने के लिए अपरिवर्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, ये नहीं कहते कि मैं काल हूँ अब परिवर्त हुआ हूँ, ये बात न्याय संगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण काल नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण वो प्यारी आत्मा थी, सतोगुण भगवान थे, जिनके पास गौवें आकर भी प्यार पाती थी, गोपी और गोपियां भी आकर के उनके पास प्यार पाते थे, वो काल नहीं थे। वो बहुत ही नम्र आत्मा थे, लेकिन गीता जी का ज्ञान देते समय वो काल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। अब आपको बताते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। जिस समय कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य देने से मना कर दिया, भगवान श्री कृष्ण जी उनके झगड़े को निपटाने के लिए 3 बार शांति दूत बनकर गए। और जाकर शिक्षा देते थे कि भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई बंटवारा अपना प्रेम से कर लीजिए, ये राज्य ना किसी के साथ गया ना जाएगा, तुम लड़कर मर जाओगे, ये पृथ्वी यहीं रह जाएगी। 3 बार जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन अनाड़ी था, नहीं माना। आखिरी बार श्री कृष्ण जी ने सोचा एक दाव लगा देता हूँ, यदि ये दाव लग गया हो सकता युद्ध ना हो। श्री कृष्ण युद्ध नहीं कराना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या दाव लगा कि ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याह रखी थी, उसका विवाह हुआ था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव इसलिए आकड़ पाड़ रहे हैं, इसलिए अड़े खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है और श्री कृष्ण हमारा रिश्तेदार है, हमारे साथ होगा, इसकी सेना हमारे साथ होगी, हम युद्ध में जीतेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने वहां पर पांडव और कौरवों की एक सभा हो रही थी, तो श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा कि भाई तुम, हाँ, श्री कृष्ण जी ने कौरव और पांडव को दोनों को बता दिया कि भाई एक बात सुन लो, जब तुम नहीं मानते हो, युद्ध करना ही चाहते हो, तो मेरा फैसला सुन लो। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी चाहते थे शायद यही तीर लाग जा, पांडव मान जाएं, और वो तीर ठीक लग गया निशाने पर। पांडवों को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण जी ने अपना फैसला दे दिया है, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो पांडवों ने के पैरों के तले की जमीन खिसकी कि तुम हारे पड़े हो, तुम हारोगे, इसलिए युद्ध ना हो तो अच्छा है। इस कारण से श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, हम युद्ध नहीं करना चाहते और आप भी हमें यही सलाह दे रहे हो, तो इसलिए आप कृपा हमें 5 गांव दिलवा दो, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और हम अपना गुजारा कर लेंगे। श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि अब बात बन गई, कहने लगे भाई ठीक है, ये तो फैसला हो गया, बस
अब कौरवों की सभा में जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई दुर्योधन, बात बन गई, आप पांडवों को 5 गांव दे दो। उन्होंने कह दिया कि मैं 5 गांव दिला दूं, हम पूरा राज्य नहीं चाहते। अब दुर्योधन ने सोचा भाई क्यों, अब पांडव तो डर गए, अब इनको कतिये खत्म कर दे, यहाँ से भाग जाए कि तब मांग के खाओ, मजदूरी कर लेंगे। दुर्योधन नहीं माना, कहने लगे पांडवों के लिए तो सुई की नोक के समान भी जमीन नहीं है, यदि उनमें ताकत है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी को भी गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे दुर्योधन तू इंसान नहीं शैतान है, कहाँ आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, अरे शैतान मान जाए तो मत ये नाश करावे। अब इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया और अपने योद्धाओं से कहा, सैनिकों से, कि पकड़ लो श्री कृष्ण जी को और डाल दो कैद में। अब जो ही योद्धा लोग उठे तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उसकी चमक के अंदर सभी सैनिक घबरा गए, उनकी आंखें चुंदी आ गई, कोई सोफा के नीचे बढ़ गया, कोई कितना टक्कर मारे, श्री कृष्ण जी बाहर निकल गए। ये पॉइंट याद रखना पुण्यात्माओं कि यहां विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 47 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, 1000 भुजा दिखाई, तेजों में शरीर लपट निकल रही है, जीभ निकाल रखी है, खा रही। कहता है कि ये मेरा विराट रूप है। इस आदि से पहले इस रूप को ना किसी ने देखा और ना ही कोई आगे देख सकता। इस मेरे वास्तविक रूप को, जो विराट रूप मैंने तुझे दिखाया है, मतलब युद्ध के दौरान जो दिखाया था, काल ने दिखाया था, श्री कृष्ण जी ने नहीं दिखाया था। यदि वहां श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि इससे पहले तूने कभी नहीं देखा, ना किसी ने और देखा, ना कोई आगे देख सकता। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 और मंत्र नंबर 47 और 48। ये गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। नीचे देखिएगा, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद करता है। इसमें क्या लिखा है, ये 11वां मंत्र है। इधर देखिए 11वां अध्याय है, ये 47वां मंत्र यानी श्लोक। नीचे देखना, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या सिद्ध हुआ इससे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने बोला। और वो खुद कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। 11वें अध्याय का अब देखिएगा 32वां मंत्र, यही गीता जी और ये अध्याय नंबर 11। और यहां नीचे देखिए 32 मंत्र। ये देखिएगा 32 मंत्र, इसमें क्या लिखा है नीचे, तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर इसी 11 के 20 मंत्र में श्लोक में अर्जुन आंखों देखकर कह रहा है कि भगवान आप तो, ये 11वें अध्याय का
मंत्र 20 देखिए नीचे श्लोक। 11वें अध्याय का मंत्र 21 देखिए। ये 21 मंत्र है, यहाँ देखिएगा। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और आप उनको भी खा रहे हो। अब एक प्रश्न, इसमें एक और प्रमाण है गीता जी में कि श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज हैं, वो 4 भुजा वाले हैं, 1000 भुजा नहीं है श्री कृष्ण विष्णु भगवान की। तो श्री कृष्ण 1000 भुजा नहीं दिखा सकता। अब यहाँ लिखा है, अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कि हे सहस्रा बाहु, सहस्त्र बाहु माने 1000 भुजा के भगवान। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी और अध्याय नंबर 11 के नीचे आइएगा 46 नंबर श्लोक में। ये 46 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब इसे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली। ये 2 पॉइंट सिद्ध हो गए। अब तीसरा ये होता है, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध इसलिए करवाया कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनका जो कर्म नष्ट हो जाता है, उनको पाप लगता है, इसलिए युद्ध करवाया। पहले तो हम मान लेते थे इन बातों को, लेकिन अब ज्ञान हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय थे और मथुरा का राज्य के राजा कंस को मारने के उपरांत वहाँ का राज्य अपने नाना जी को उग्रसेन को दे दिया था। उग्रसेन बहुत वृद्ध हो गए थे, उन्होंने सारी बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को दे दी थी। उसी समय काल्यावन नामक एक राजा ने, जो कंस का ससुर था, काल्यावन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी श्री कृष्ण को मारने के लिए और प्रतिशोध लेने के लिए। 18 करोड़ सेना लेकर के काल्यावन मथुरा पर धावा बोल देता है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भी बहुत ज़्यादा सेना है और हमारे सभी सैनिक मर जाएंगे, बहुत दुनिया खप जाएगी। अपने क्षत्रिय धर्म को बोलकर श्री कृष्ण जी ने युद्ध को छोड़कर भागना स्वीकार कर लिया। युद्ध के इतने युद्ध अप्रिय समझो, भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं किया, स्वयं भी नहीं किया, और वो भाग लिए अपने मैदान को छोड़कर। काल्यावन भी उनके पीछे पीछे भाग लिया, क्योंकि राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्री से मंत्री, महामंत्री से महामंत्री, सैनिक से सैनिक, ये नियम था पहले। तो राजा के साथ राजा युद्ध करता है, तो श्री कृष्ण के भाग लेने से काल्यावन भी उसके पीछे पीछे दौड़ दिया। श्री कृष्ण जी को मालूम था, कुछ दिन पहले नारद जी ने बता दिया था कि एक गुफा है भगवान यहाँ पर, उसमें एक मुचकंद नाम का एक राजा सोया पड़ा है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है। उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि 6 महीने जब जागता है तो राजाओं से युद्ध करता रहता है, 6 महीने सोता है तो उसको सोते समय बीच में कोई उठा दे तो उसको उसकी आंखों से लपट ऐसे वो तीर निकलते हैं, अग्निबाण छूटते हैं कि वो सामने वाला मर जाता है।
इस बात का श्री कृष्ण जी को ज्ञान हो गया। इसी दृष्टिकोण से भी क्यों ना मैं इस मुचकंद को काल्यावन को मुचकंद से मरवा दूं। श्री कृष्ण जी आगे आगे भाग रहे हैं, काल्यावन पीछे पीछे। श्री कृष्ण जी उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें वो काल्यावन ना वो मुचकंद सोया पड़ा था। मुचकंद के ऊपर अपना वो पीताम्बर जो कपड़ा एक एक्स्ट्रा चद्दर सी साथ में लिए हुए होते थे, श्री कृष्ण जी ने ले रखी थी, वो उस सोए हुए मुचकंद के ऊपर डाल दी। अब बाहर से जब काल्यावन गुफा में प्रवेश कर गया तो उसने देखा कि वही कपड़ा ओढ़ के और यह सो गया है, शायद श्री कृष्ण जी यहाँ छुप गया है। और कृष्ण जी आगे चले गए गुफा में। काल्यावन ने मुचकंद को श्री कृष्ण मानकर उसकी टांग पकड़ के घुमा दी कि खड़ा हो कायर, क्यों छुप गया यहाँ आके। मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यावन मर गया। कहने का भाव ये है कि इससे ये भी प्रमाणित हो गया कि श्री कृष्ण जी दूसरे को सलाह कैसे दे सकते हैं क्षत्रिय धर्म की, जब स्वयं क्षत्रिय धर्म को त्याग कर वो रण छोड़कर भाग दिए, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। रण छोड़ भगवान की जय, सुनी होगी आपने खूब। ये भी नहीं मालूम ये भगवान की इज्जत कर रहे हैं कि बेइज्जती। रण छोड़ का अर्थ तो कायर होता है, और फिर जय बोलते हैं, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। तो कहने का भाव हमने अपना जो निष्कर्ष है वो मध्य नजर रखना है। इससे भी सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध करने की सलाह अर्जुन को युद्ध के मैदान में कतई नहीं दी। अब तीसरा प्रमाण आपको देते हैं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, कति कलम तोड़ आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। युधिष्ठिर जी को राज्य गद्दी प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा भी मेरा काम हो गया, आपका काम हो गया है, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दो। अब श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा कि भगवान आप जा रहे हो और हमें एक सत्संग सुना कर जाना, ताकि हम आपके विचारों के आधार पर चलकर आप राज्य को भी करें, अपना कल्याण भी करें, कहीं हम विचलित ना हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने समय, स्थान और तिथि निर्धारित कर दी। उसी निश्चित तिथि को शाम के समय श्रोतागण आकर के सत्संग स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। सत्संग स्थल के आसपास श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आज सत्संग के अंदर वो गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान मुझे सुनाया था, मैं युद्ध के कारण याद नहीं रख सका। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि ए नालायक, तूने उस ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तेरी बुद्धि मुझे अच्छी नहीं लगती। और स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मुझे अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ पुण्यात्माओं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। कति क्लियर हो गया, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये भी आपको दिखाता हूं महाभारत के अंदर। उसमें क्या कहा है कि देखो मैं सत्संग कर रहा हूं और आज पहली बार कोई सत्संग ने 5 दिन सुनेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 40% सत्संग याद रह सकता है, 60% उसको याद नहीं रहेगा। और फिर 10 दिन के बाद वो मुझे कहे कि जी आप वही सत्संग सुनाना जो आपने कबीर साहब के प्रगट दिवस पर सुनाया था 5 दिन वाला। और मैं कहूँ उस श्रोता को जिसने पहली बार सुना था, उसको कहूँ तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है नालायक, तूने याद क्यों ना रखा सारा सत्संग। और मैं कहूँ कि मुझे तब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो का तू नहीं बता सकता। इससे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, उसमें मेरे अंदर कोई और आत्मा बोल रही थी जिससे मुझे याद नहीं। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड। ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अंदर से भी देखिएगा।
संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और यहाँ से लिखा है संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का। नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके पृष्ठ नंबर 667 पर यहाँ देखिए, विषय है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहाँ देखना नीचे, जन्मे जी ने पूछने के बाद अब क्या बता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित, हाँ यह क्या पूछा है कि जन्मे जी ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय उपस्थित था उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा कि जो युद्ध के समय जो गीता का ज्ञान दिया था वो मुझे फिर सुना दिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। ओए होए, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं ये देखिएगा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो जो गीता का ज्ञान मैंने तुझे सुनाया था अब ज्यों का त्यों मैं नहीं बता सकता, अब मुझे तो योग युक्त होना पड़ेगा। और कहते तूने याद क्यों नहीं रखा, तू ना समझ है, तेरी बुद्धि ठीक नहीं, तू बुद्धिहीन है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं पता था कि गीता जी का ज्ञान उसने मैं क्या बोला था। ये एक और प्रमाण आपको देते हैं कि ये काल जो है बहुत छल छिद्र करता है। ये कैसे करता है कि ये सूक्ष्म रूप बनाकर किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके अपनी वाणी बोल जाता है, अपना काम करवा जाता है, फिर निकल जाता है। ये प्रमाण आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी में भी इसने ऐसा ही खेल खेला। आपको विष्णु पुराण दिखाता हूं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण
नीचे देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादकर्ता कौन है? ये है श्री मुनीलाल गुप्त, अनुवादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चतुर्थ अंश में, ये चतुर्थ अंश है, पृष्ठ नंबर 243, इधर आइए, ये 242, अध्याय 3 है, चतुर्थ अंश का अध्याय 3 है, 242 पर नीचे आइएगा। यहाँ देखिएगा, इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा वैसे सुनाता हूँ, फिर इसमें आसानी से पढ़ा जाएगा। इसमें कहा है कि एक बार गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति करने पर नागों की और गंधर्व का झगड़ा हो गया, और गंधर्व ने नागों को अपमानित कर दिया। तो नाग देवता इकट्ठे होकर श्री विष्णु जी के पास गए, स्तुति की, विष्णु जी प्रकट हुए, फिर उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी सहयोग दीजिए हमारा, कि हम इन गंधर्वों को जीत सकें। तो वो कौन प्रकट हुआ विष्णु रूप में? वो काल प्रकट हुआ, ज्योति निरंजन प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, पुरुकुतस, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब आपको दिखाता हूँ, कथा मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसलिए आपको मौखिक बताया। यहाँ देखना, इसी 242 पृष्ठ पे, गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशयी भगवान सर्व देवेश्वर को प्रणाम कर उन नागगणों ने कहा, भगवान उन गंधर्व से उत्पन्न हुए हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुतस नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये क्या खेल है काल का। जो भी यहाँ ऋषि हैं, देवता हैं, ये सब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, और विष्णु को इष्ट मानकर जब स्तुति करते हैं तो विष्णु रूप में युग काल प्रकट हो जाता है, ये ब्रह्म। और फिर इसी प्रकार गंधर्वों के सामने, नागों के सामने वही प्रकट हुआ। उन्होंने उसे याचना की कि मेरी रक्षा करो। तो उस काल ने कहा कि मैं वो जो मानधाता का पुत्र पुरुकुत्स है, उसके अंदर प्रवेश हो जाऊंगा भूत की तरह, और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। इससे सिद्ध हो गया कि ये काल श्री कृष्ण जी में भी ऐसे ही छल करके प्रकट हुआ, और ये सब गीता का ज्ञान और महाभारत का ये आपस में विनाश करवा डाला, युद्ध करवा के लाखों लोग मरवा दिए। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं करवाया। अब इसी का एक और प्रमाण है, 233 पृष्ठ पर देखिएगा। एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया, देवता हार गए। देवताओं ने जाकर समुद्र के किनारे स्तुति करी, विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी से कहा कि आप हमारी सहायता करो, हमारे मदद करो, हम देवताओं राक्षसों पर विजय पावा। तब क्योंकि विष्णु प्रकट कौन हुआ? वो काल प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम जाओ और राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। यानी जो ससाद का जो पुत्र पुरंजय नामक है, उसके शरीर में मैं थोड़ी सी देर के लिए आऊँगा और इन सब राक्षसों ने मार दूंगा, तुम्हारी मदद। इस तरह युग काल उनमें प्रवेश होता है।
और अपनी लीला कर जाता और वो दिखा देता विष्णु रूप। लोग भ्रमत में पड़ जाते, भ्रम पड़ जाते हैं कि श्री विष्णु जी आए थे, विष्णु जी ने मदद कर दी। ये गुप्त रहता, इसने कसम खाई है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। ये श्री विष्णु पुराण नीचे देखिए, और ये है वही चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2 और ये प्रश्न नंबर 233। नीचे आइएगा, यहां पर आइएगा। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत पति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यानी तुम उसने बढ़ा कर ले आओ पुरंजय ने, और मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए उनमें प्रवेश करूंगा और उन राक्षसों को मार दूंगा, थारा काम बन जाएगा। तो ये सलछिद्र काल के है। ये कालबली ऐसे खेल खेलता है कि प्राणी समझ भी नहीं पाते। यो करके गया, आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति है। इससे भी हमें वंचित रखता है। आप जब तक आपको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, ये भक्ति नहीं मिली थी, आप किसी भी भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। किसी भी भक्ति से कितना जप कर लेते, आपको कोई संतुष्टि नहीं थी। और इस आध घंटे का जोटा अगर आपका 1 घंटे का भी अवसर लग जाए ये भक्ति करने का, आप तृप्त नजर आते हो। ये वो अनमोल धन आपको प्राप्त हो गया है। तो गीता जी के ज्ञान को आपको कल सुनाएंगे। अब समय 2 घंटे के करीब हो गया है। बोलो सतगुरुदेव की जय।